सीएम पद से इस्तीफा दिए बगैर अरविंद केजरीवाल पिछले कई महीने से जेल में हैं। नतीजा ये है कि दिल्ली की पूरी सरकार ठप पड़ी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सेहत पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसका नुकसान दिल्ली की जनता को झेलना पड़ रहा है। इस विचित्र संवैधानिक संकट को लेकर विपक्षी बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रपति के दरबार में गुहार लगाई थी। अब जाकर राष्ट्रपति ने बीजेपी विधायक के ज्ञापन पर संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय के निदेशक शिवेंद्र चतुर्वेदी ने नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता को पत्र भेजा। इसमें लिखा है कि बीजेपी विधायकों ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया था, उसे संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। राष्ट्रपति सचिवालय से भेजे गए पत्र को लेकर विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सोमवार को उन्हें ये पत्र मिला है। खुशी है कि हम विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उनको दिल्ली के हालात से अवगत करवाया और कार्रवाई करने की मांग की थी। उन्होंने इसे संज्ञान में लिया। विपक्ष का मानना है कि राजधानी में संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मानदंडों और अधिक पतन को रोकने के लिए राष्ट्रपति का तत्काल हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है और दिल्ली की जनता द्वारा दिए गए जनादेश को इसने धोखा दिया। हमने राष्ट्रपति से इस सरकार को बर्खास्त करने और दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया था। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य बीजेपी विधायकों ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया था। इसमें दिल्ली की पंगु हो चुकी प्रशासनिक व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा गया कि आबकारी नीति घोटाला से संबंधित गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4 महीने से अधिक समय से जेल में हैं। जेल में बंद होने के बावजूद केजरीवाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इसमें एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई और इसी कारण दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों में हो रही देरी और आवश्यक सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय महावर, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जितेंद्र महाजन, करतार सिंह तंवर और दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मौजूदा सरकार को बर्खास्त करने का आग्रह किया था और ज्ञापन में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण संवैधानिक उल्लंघन का मुद्दा उठाते हुए कहा गया था कि दिल्ली सरकार द्वारा छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन न करना इसकी विफलता है। आयोग का गठन जो अप्रैल 2021 से लंबित है, न करना भारतीय संविधान का गंभीर उल्लंघन है, जिसके चलते दिल्ली के लिए वित्तीय योजनाओं और संसाधनों का आवंटन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। विशेष रूप से दिल्ली नगर निगम पर इसका व्यापक असर पड़ा है और इसके अलावा दिल्ली सरकार कैग की 11 रिपोर्ट्स को विधानसभा के सदन के पटल पर रखने में बार बार विफल रही है। महत्वपूर्ण सूचनाओं को दबाने से न केवल पारदर्शिता बाधित होती है, बल्कि सरकार के क्रियाकलापों और खर्च के ब्यौरे की उचित जांच न हो पाने से इसके वित्तीय औचित्य पर भी गंभीर सवाल उठते हैं।